गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विपत्ति मित्रता की कसौटी है पर कहानी पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्र के बिना हमारा जीवन नीरस लगता है। यूं तो सभी संगी साथी मित्र होते हैं, परंतु सच्चे मित्र की पहचान कठिन समय आने पर ही होती है। मुसीबत के समय ही सच्ची मित्रता को परखा जा सकता है। तो इस विषय पर हम कहानी पढ़ते हैं। केशव मेरा मित्र है, मेरे परिवार वाले भी उसे पसंद करते हैं, परंतु व्यक्तित्व में साधारण और गरीब परिवार का होने के कारण मेरे परिवार के लोग उसे अधिक महत्व नहीं देते। पढ़ाई में वह औसत है, इसलिए अक्सर मेरे नोट्स व किताबें मांगने आ जाता है। इसलिए मेरी माताजी कभी कभी उसके आने पर चिढ़ जाती है। केशव का स्वभाव सरल है, बातचीत में मधुर और शिष्ट है। वह सभी के साथ शिष्टाचार के साथ पेश आता है। वह किसी की निंदा भूलकर भी नहीं करता, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। विद्यालय में अनेक सहपाठी भी मित्र ही हैं। वह केशव के सीधेपन का अक्सर मजाक उड़ाते हैं, पर वह किसी का बुरा नहीं मानता। एक दिन केशव मेरे घर आया और उसने मेरी साइकिल एक दिन के लिए मांगी। शायद उसे कुछ आवश्यक काम था। मैंने उसे अपनी साइकिल दे दी। मुझे उस साइकिल की इतनी आवश्यकता भी नहीं थी, पर जब वह साइकिल लौटाने नहीं आया तो मुझे बुरा लगा। इस पर मेरी माताजी ने कहा, बड़ा दोस्त बनता है, किसी की मदद करो तो यही होता है। अब मुझे भी केशव पर गुस्सा आने लगा। साइकिल के कारण केशव ने भी आना छोड़ रखा था। मन में विचार आने लगे कि घर वाले शायद ठीक ही कहते हैं कि किसी का भला करने का जमाना नहीं रहा। मैंने केशव के घर जाने का निश्चय किया। जब मैं केशव के घर गया तो देखा कि उसके पिताजी बीमार थे। घर में वे ही एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति थे। घर की आर्थिक स्थिति दया के योग्य थी। डॉक्टरों के खर्चे, परिवार का खर्च, जिसके कारण केशव स्कूल भी नहीं आ पा रहा था। मुझे देखते ही शर्मिंदा हो गया। कहने लगा, पिताजी के बीमार हो जाने के कारण सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मैं समय पर तुम्हारी साइकिल भी नहीं लौटा सका। पिताजी, घर और डॉक्टरों के पीछे दौड़ धूप में तुम्हारी साइकिल मेरे बहुत काम आई। मैं अपना सारा गुस्सा भूल गया और केशव से कहने लगा कि मुझे साइकिल की इतनी आवश्यकता नहीं, तुम्हारे काम आ रही है, रख लो। सच में केशव की आंखों में प्रसन्नता झलक रही थी। दिन यूं ही बीतने लगे। केशव का मेरे घर आना जाना कुछ कम हो गया था। गर्मियों के दिन थे। मेरे कमरे में एयर कंडीशनर लगा था। एक स्विच खराब होने से रात को शॉर्ट सर्किट हो गया और मेरे कमरे में धुआं सा उठा। देखा एसी में से आग निकलने लगी। वहीं टेबल पर मेरी किताबें रखी थी। मैं चिल्लाने लगा। घर वाले सभी आगे किसी तरह आग बुझाई, पर मेरी किताबें और नोट्स सभी जल गए। परीक्षा की मेरी तैयारी सब खत्म। मैं सकते की स्थिति में था। किसी के शब्द मुझे तसल्ली नहीं दे पा रहे थे। मार्च में परीक्षाएं थी, होनी को कौन टाल सकता है। माँ ने कहा, तू चिंता क्यों कर रहा है, नई किताबें ले देंगे, तैयारी कर लेना। मेरे नोट्स सब राख हो चुके थे, जल चुके थे। मेरा मन पढ़ाई से उचाट हो गया था। मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता था। मेरे मित्र मेरे घर आए, कुछ तो तसल्ली देने लगे तो कुछ सलाह। केशव भी मेरे घर आया। वह मेरी स्थिति को देखकर दुखी था। उसने सच्चे मन से मुझे तसल्ली दी। वह शाम को मेरे घर आता तथा बातचीत करता, मेरे साथ साथ पढ़ता और दोबारा नोट्स तैयार करने में मेरी मदद करता। जब मैं खींच उठता तो वह चुपचाप बैठ जाता। धीरे धीरे मेरी पढ़ाई की क्षति जो हानि हुई थी उसकी पूर्ति होने लगी। शाम को जब मैं केशव का इंतजार करता, वह अपने पिता की बीमारी के बावजूद भी मेरे लिए समय निकालता था। वह मेरे दुख में मेरे साथ खड़ा था। वह मेरा सच्चा मित्र था। विपत्ति ही मित्रता की कसौटी है, तो सच्चे मित्र की
पहचान जो है मुसीबत के समय ही होती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।